नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। मिडिल ईस्ट में शांति काल शुरू हो चुका है या फिर बारूदी खेल की शुरुआत होने में महज 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता पार्ट 2 की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ईरानी मीडिया की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं। अभी तक पाकिस्तान में केवल तैयारियां की जा रही, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ना तो इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा और ना ही अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी डेलीगेशन पहुंचा है। यानी कि पाकिस्तान में केवल तैयारियां मात्र हो रही है, लेकिन शांति वार्ता होगी या नहीं इस पर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान दलाली में लगा हुआ है, लेकिन जो हालात हैं उससे मुनीर और शरीफ के माथे पर शिकन जरूर है कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान की जगहसाई होने जा रही है। सीज फायर की मियाद भी कल यानी कि 22 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं हुई तो यह मानकर चलिए कि मिडिल ईस्ट में तबाही एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। इस बार अमेरिका का हमला पहले से ज्यादा आक्रामक होगा। खुद ट्रंप इस बात की हिंट दे चुके हैं। ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब साफ है कि वो भी पूरी तैयारी में है। आपके सामने अभी के तमाम घटनाक्रमों को लेकर ये 5 बड़ी तस्वीरें हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर संकट के बादल छाए हुए हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरानी डेलीगेशन अभी तक नहीं पहुंचा है। इस्लामाबाद में बैठक होगी। पाकिस्तान पहुंचना था ईरानी डेलीगेशन को और अमेरिकी डेलीगेशन को, और खबर यह है कि ईरानी डेलीगेशन अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा। अब इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान बैठक में शामिल होगा या नहीं, फिलहाल ये क्लियर नहीं। इस पर सस्पेंस बरकरार है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जल्द खत्म होने वाला है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान से डील नहीं हो जाती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी। एक तरफ गालिबाफ कह रहे हैं कि दबाव में किसी तरह की कोई डील नहीं हो सकती है, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं जब तक डील नहीं हो जाती नाकेबंदी नहीं हटेगी। और अमेरिका पहले भी क्लियर कर चुका है कि यहां पर हमले पहले से ज्यादा तेज होंगे अगर नेगोशिएशंस नहीं होते हैं तो। ट्रंप के दावे क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। वो कह रहे हैं हम बड़े अंतर से इस युद्ध को जीत रहे हैं। युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, मुझ पर डील करने का दबाव है, ये झूठ बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं। सब कुछ बहुत जल्द सुलझ जाएगा। ईरान से नया समझौता ऐतिहासिक होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी गद्दार है, यानी कि अपनी देश के विपक्षियों पर वो निशाना साध रहे हैं। जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। पूर्व राष्ट्रपतियों में साहस और दूरदर्शिता की कमी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें भी कही है। अब आपको ये समझाते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच हो रही इस बातचीत में कहां कहां पेंच फंसा हुआ है। तो उसमें सबसे पहले एनरिच्ड यूरेनियम पर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि इसको लेकर अमेरिका कह रहा है ये आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ईरान कह रहा है हम इसको आपको नहीं देने वाले। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा बिंदु जिस पर पेंच फंसा हुआ है वो है हॉर्मुज खोलने को लेकर। तीसरा बड़ा पेंच हॉर्मुज की नाकेबंदी पर है। अमेरिका कह रहा है कि हम तब तक नाकेबंदी रखेंगे जब तक सॉलिड डील नहीं हो जाती। चौथा बड़ा पेंच फंसा हुआ है लेबनान को लेकर, क्योंकि हिजबुल्लाह के खात्मे की बात इजराइल लगातार कहता रहा है और अमेरिका भी मानता है कि सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया था। ईरान कह रहा था इसे शामिल करना पड़ेगा। और फिर पांचवा जो पेंच फंसने का कारण है वो है प्रतिबंध हटाना। मतलब कि ये मांग हमेशा ईरान की ओर से कही जा रही है कि आपको प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। अमेरिका जबकि कुछ सैंक्शंस की बात हमेशा मानता रहा है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया। ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रहेगी, तेहरान के साथ समझौते पर नाकेबंदी जारी रहेगी। नाकेबंदी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगी। इस युद्ध में अमेरिका बहुत आगे है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को जब ईरान ने बंद किया था तो वहां से दूसरे देशों के जहाजों को गुजरने नहीं दिया जा रहा था। बाद में अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी भी लगा दी, मतलब कुछ जहाजों को जो ईरान गुजरने दे रहा था उसे अमेरिका ने रोक दिया। यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कुछ हिस्सा अमेरिका बंद कर रहा है, कुछ हिस्सा ईरान बंद कर रहा है। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं हम युद्ध में काफी आगे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट से काफी नुकसान ईरान को उठाना पड़ रहा है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान सीज फायर खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। कल सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है। 2 हफ्ते का सीज फायर 8 अप्रैल को शुरू हुआ था।
सीज फायर खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है, समझौता नहीं हुआ तो सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। तो सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से जंग दोनों देशों के बीच में शुरू हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका अपनी तैयारी होने की बात कह रहा है, ज्यादा तेज हमले करने की बात कर रहा है पहले के मुकाबले। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिका की किसी भी धमकी का जवाब हम देंगे। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा है कि अमेरिका की किसी भी धमकी का कड़ा जवाब देने का मादा हम रखते हैं। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने यह कहा है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं एकजुट हैं, वो दुश्मन की किसी भी कार्रवाई या धमकी का तुरंत निर्णायक और मजबूत जवाब देने को तैयार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से अमेरिका और इजरायल को युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी, और अगर युद्ध विराम टूटा तो हमले पहले से तेज होंगे। ये अमेरिका कह रहा है, ईरान कह रहा है कि हम पहले से ज्यादा आक्रामक जवाब देंगे। इधर शी जिनपिंग ने पहली बार हॉर्मुज खुलवाने की अपील की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की अपील की। इससे साफ होता है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जो जंग है उसकी जो क्षति है उसको चाइना भी बियर कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है तनाव की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात करते हुए कहा कि यह अहम समुद्री रास्ता सामान्य आवाजाही के लिए खुला रहना चाहिए। ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी उसका कंट्रोल बना हुआ है। हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से ईरान ने दावा किया है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने वीडियो जारी किया है जिसमें कि यह दावा किया गया कि अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगर किसी का कब्जा है, किसी का कंट्रोल है तो वो ईरान है। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने टेलीग्राम पर वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया है कि कुछ जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि ये जहाज तेहरान से अनुमति लेने के बाद फारस की खाड़ी में एंट्री ले रहे हैं। ये रास्ता लारक और केश्म द्वीपों के बीच से होकर जाता है और लारक के दक्षिण से ईरान के तट के पास ये निकलता है। और इसी वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल ईरान का है, अमेरिकी नाकेबंदी का उसका कोई खास असर नहीं। ईरानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर, यूएस की धमकी के बावजूद ईरानी जहाज ने अरब सागर पार कर लिया है। नौसेना की सुरक्षा में सिली सिटी ने अरब सागर को पार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ईरानी नौसेना की सुरक्षा में चल रहे ईरानी टैंकर सिली सिटी ने कल रात अरब सागर को सुरक्षित रूप से पार करके ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। यह वर्तमान में ईरान के दक्षिण बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा है। मतलब एक तरफ अमेरिका कह रहा है हम भी अपनी नाकेबंदी जारी रखेंगे, नाकेबंदी से उसको ये लग रहा है कि उसने ईरान के जहाज़ों को रोक दिया है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ईरानी जहाज़ ने अरब सागर को पार कर लिया। जहाज़ का नाम सिली सिटी है, उसने अरब सागर पार कर लिया है, अब सुरक्षित जगह पर है, अमेरिकी नाकेबंदी से दूर है। और अगर ये वाकई सच्ची खबर है तो सीधे तौर पर ये एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए, जो लगातार ये मानकर चल रहा था कि उसकी नाकेबंदी से ईरान ज्यादा बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन ईरान अपने जहाजों को निकाल पाने में कामयाब होता दिख रहा है। इन सबके बीच खबर यह है कि दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। आईडीएफ ने लेबनान का फुटेज रिलीज किया है। तस्वीरों में लेबनान में जबरदस्त तबाही दिख रही है, देखिए तस्वीरें। हालांकि खबरें इस तरह की भी सामने आ रही थी कि लेबनान में सीज फायर हो चुका है इजराइल के साथ, इसके बावजूद इजराइल अपनी प्रतिबद्धता इस बात पर जताता रहा है कि वो हिजबुल्लाह का खात्मा करेगा। और दक्षिण लेबनान में माना जाता है कि बहुत सारे ठिकाने ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के हैं, और वहां पर आप देखिए कि कैसे ईरानी मिसाइलें बरसी हैं। अब ये वीडियो फुटेज कब का है, फिलहाल इजराइल ने इस बात को इंडिकेट नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे दक्षिण लेबनान में जबरदस्त तबाही मची। और ये जो वीडियो जारी किया गया है, इसके जरिए इजराइल बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे आक्रामक एक्शन लेता रहेगा हिजबुल्लाह के खिलाफ। और फिर इन्हीं तस्वीरों के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जो इस्लामाबाद में पीस टॉक होने जा रही है, जिसमें कि ईरान कह रहा है कि सीज फायर में लेबनान को शामिल करना होगा, क्या वो बैठक वाकई में फायदेमंद साबित होने जा रही है लेबनान के लिए? क्या नेगोशिएट करने को तैयार है अमेरिका और इजराइल लेबनान के मुद्दे पर?
इधर देश गरिमा टैंकर बुधवार को मुंबई तट पहुंचेगा। ये एक और खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक इसमें 31 भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। इस टैंकर ने सुरक्षित तरीके से 18 अप्रैल को हॉर्मुज पार किया था। भारतीय नौसेना अरब सागर में इसे एस्कॉर्ट कर रही है। 28 फरवरी से जारी युद्ध के बाद से 11 भारतीय टैंकर हॉर्मुज पार कर चुके हैं। ये उनमें से एक। खबर यह है कि अमेरिका ने हॉर्मुज से 27 जहाज वापस लौटा दिए हैं। जब से ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले जहाजों पर नाकेबंदी शुरू हुई है, तब से अमेरिकी फोर्सेस ने 27 जहाजों को वापस लौटने या ईरानी बंदरगाह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने दी है। अमेरिका कह रहा है कि हम नाकेबंदी करके ईरान से आने वाले जहाजों को रोक देंगे या ईरान जाने वाले जहाजों को रोक देंगे, और इसी कड़ी में 27 जहाज अमेरिका ने वापस लौटा दिए हैं।